नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज। पेश है आज की खास रिपोर्ट। खुद के लिए इंसाफ न मांग पाने वाला, अपने पैरों तक पर न खड़े हो पाने वाला, बोझ उठाने वालों के लिए बना बोझ, लखपति होने के बावजूद एक एक पैसे के लिए है आश्रित। दिव्यांग की लाखों की प्रॉपर्टी पर पड़ गई बुरी नजर। आखिर कौन सुनेगा इस दिव्यांग की दास्तां? इस दिव्यांग की दास्तां सुनकर आप भी कह उठेंगे कि हे ईश्वर, अब बस कर। जन्म से ही तकदीर में अपनी बदकिस्मती लिखाकर लाया। अपने जीवन को ढो रहा 30 साल का ये दिव्यांग युवक सिर्फ नाम से ही लकी है। इसके अनलकी होने की दास्तां जन्म से शुरू होती है। अपने लिए इंसाफ की गुहार तक ना लगा पाने वाला लखपति लकी आज अपने जीवन जीने के लिए पैसे पैसे को तरस रहा है, क्योंकि उसके लाखों रुपए पर मामा हरजीत सिंह अरोरा की नजर लग गई है और मामा ने फर्जी तरीके से दिव्यांग लकी के लाखों रुपए हथिया लिए। लक्की की मदर जो परमजीत कटारिया थी, वो मेरी बड़ी सिस्टर थी। ये मूल निवासी नैनीताल की रहीं। इनकी वहाँ पर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अगस्त मंथ में मेरे भाई हरजीत सिंह अरोरा इनको नैनीताल से लखनऊ ले आए अपने घर में। फिर इसके बाद इनकी तबीयत कुछ संभली, उतार चढ़ाव रहता था। हम सब भाई बहन इनको मिलने जाते थे, देखने जाते रहते थे। दिसंबर के महीने में इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी परमजीत कौर कटारिया की। तो मैं एक सप्ताह मतलब इनके घर में रही जाकर, और मैंने प्रॉपर इनकी सेवा की और ये ठीक हो गई। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। बात उस समय की है जब नैनीताल के निवासी सतनाम सिंह और परमजीत कटारिया ने अपनी सूनी कोख को भरने के लिए एक दिव्यांग को गोद लिया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लकी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, लकी की लाइलाज बीमारी माँ पिता के लिए चिंता बन गई। 2017 में दिव्यांग लकी के पिता सतनाम सिंह का निधन के बाद परमजीत अपने दिव्यांग बेटे के साथ लखनऊ में अपने भाई हरजीत सिंह अरोरा के घर पर रहने लगे। लेकिन पति की मौत और दिव्यांग बेटे की चिंता में परमजीत बीमार रहने लगी, जिस पर हरजीत सिंह अरोरा ने माँ बेटे को घर से निकाल दिया और फिर बीमार माँ अपनी दिव्यांग बेटे को लेकर अपनी बहन के घर हरदीप सेठी के घर आ गई। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और कोरोना काल में दिव्यांग लकी के सिर पर से मां का साया भी छिन गया। लकी एक बार फिर अनाथ हो गया। फिर अप्रैल मंथ में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई कोरोना के दिनों में। तो हरजीत सिंह अरोरा ने मुझे बार बार फ़ोन किया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको ले जाओ, कि इसको आप यहाँ करा कर ले जाइए, मैं अभी इसको नहीं देख रेख कर पा रहा हूँ, इसको ले जाओ आकर। तो हमने कहा भी लॉकडाउन लगा हुआ है, हम कैसे इसको लेकर जाएं। तो इनका रोज़ मुझे सुबह दोपहर शाम फ़ोन आता था कि नहीं, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसको ले जाओ, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसको ले जाओ, हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि उन दिनों थोड़ा इनका भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो हमें कहे आप इसको ले जाओ। तो 19 तारीख को मैं गई। इन्होंने कहा कि इसको ले जाओ, नहीं तो हम इसको बाहर सड़क पर छोड़ देंगे, हम इसकी अब नहीं रखाव कर पा रहे हैं। तो चाहे तुम खाली परमजीत कौर कटारिया को ही ले जाओ, उसको मत लेकर जाओ लकी को, लेकिन इसको ज़रूर ले जाओ यहाँ से, क्योंकि उनको कोरोना हुआ था। तो जो चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं था कि इसको कोरोना हुआ है, तो मैं उनको उसको मैं अप्रैल में अपने घर में ले आई। अपने घर में लाई। कैसी हालत थी मौसी? उनकी बहुत गंदी हालत थी, सब मतलब बड़ी गंदी पोजीशन में वो थी, मतलब पॉटियाँ वाटियाँ से भरी हुई थी, उनसे बोलना नहीं जा रहा था, उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। तो इस हालात में मैं उनको लेकर आके मैंने उनको नर्सिंग होम में एडमिट करवाया, को ग्लूकोज वगैरह चढ़वाया। उसके बाद में उन्हें अपने घर में ले आई। अब घर में लाने के बाद उनकी सेवा की, उनका कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ तबीयत में। तब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि वहाँ पर हम नहीं रह पा रहे हैं, हम लोग की देख रेख नहीं हो पा रही है, तो तुम ऐसा करो लक्की को भी ले आओ यहीं पर। तो मैंने कहा अच्छा दीदी आप ठीक हो जाइए, तो हम लक्की को भी ले आएंगे यहाँ। तो लेकिन अब ये नहीं मालूम था
कि उसके बाद 3-4 दिन के बाद इन्होंने की मेरे परमजीत कटोरिया की डेथ हो गई। मां परमजीत के निधन के बाद लकी की देखभाल की जिम्मेदारी लखनऊ में रहने वाली परमजीत की बहन हरदीप सेठी पर आ गई, जो कि एक प्राइवेट नौकरी करती थी। अपनी बहन के वादे को निभाते हुए हरदीप ने भी लकी को मां की कमी नहीं खलने दी, लेकिन एक बार फिर लकी की किस्मत पर बदकिस्मती ने वार किया और मौसी हरदीप रिटायर हो गई। अब आर्थिक हालात बिगड़ने लगे और फिजियोथेरेपी से लेकर लकी के केयरटेकर का खर्चा निकलना भी मुश्किल हो गया। इनका फिर उसके बाद फ़ोन आना शुरू हुआ कि अब लकी को भी ले जाओ, नहीं तो लकी को हम भाई अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, तो लकी को आप ले जाइए। तो लकी को फिर हमने सब, इसके लिए उन्होंने सब लोगों से चंदा भी मांगा, सब हमारे बड़ी दीदी लोग ने पैसा भी दिया। मैं चंदा क्यों मांगने की जरूरत पड़ी है? चंदा मांगने की ज़रूरत पड़ी जबकि इसकी परवरिश कैसे की जाएगी, लकी की परवरिश कैसे की जाएगी, तो सब लोग पैसा इकट्ठा करें तो तब मतलब हम इसको भेजेंगे, तब इसको हम रखेंगे। तो परमजीत कौर कटारिया की अपनी भी थोड़े बहुत संपत्ति थी जो हमारी जानकारी में थी कि इनका पैसा है इनके पास। ये जब वहाँ से आई थी तो लेकर भी काफ़ी कुछ आई थी, इनके काफ़ी जैसे चांदी का डिनर सेट वगैरह था और कॉस्टली आइटम्स थे जो ये अपने साथ में लेकर आई थी सब, और कैश था इनके पास। तो ये थोड़ा मेरे को जानकारी में था क्योंकि उन्होंने जब मेरे पास आई तो बताया कि मैं ये सब लेकर आई हूँ सामान। तो जब इन्होंने सबसे चंदे वगैरह लेने शुरू किए तो हमारे दिमाग में आया कि अब कितना, हमने पैसा दे भी दिया कि ये हमेशा रेगुलर तो हो नहीं पाएगा, कि जब इसके पास सब कुछ है और इस सब का नॉमिनी हमारी बड़ी दीदी लोग की सर्वसम्मति से इनको हरजीत सिंह अरोड़ा को नॉमिनी बना दिया गया था। कौन है हरजीत सिंह अरोड़ा? हरजीत सिंह अरोड़ा मेरे बड़े भाई हैं और परमजीत से छोटे थे, तो इनको नॉमिनी बना दिया गया था। लेकिन मैं फिर भी हम लोगों ने पैसा वगैरह चंदा इसको दिया, लेकिन उसके बाद जो था कि इसको हम अपने घर में वापस ले आए क्योंकि उसको कोई अनाथ आश्रम वाले भी रखने को तैयार नहीं थे। लकी की माता पिता को क्या मालूम था कि जिस बच्चे के पालन पोषण के लिए वो पैसे छोड़कर जा रहे हैं, वो पैसे की रोटी लकी को नसीब ही नहीं मिलेगी। मामा के लालच का शिकार दिव्यांग लकी अपने लिए इंसाफ मांगना तो दूर, हाथ तक नहीं फैला सकता। उधर मामा हरजीत सिंह अरोड़ा ने इस मामले पर बात करने की बजाय घरेलू मसला कहकर दिव्यांग की गुहार पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। ऐसे में लाइलाज बीमारी के लिए दिव्यांग लकी की दास्ता आखिर कब और कौन सुनेगा? लकी को आखिर कब इंसाफ मिलेगा? कौन लड़ेगा दिव्यांग लकी की लड़ाई? लकी की नम आंखों में आशा की किरण साफ देखी जा सकती है। इन सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। कहते हैं ना कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। यूपीसीएम न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।